हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। हम पढ़ेंगे BPAE 144 सोशल पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला है आपका सोशल पॉलिसी, उसके बाद NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देन यहाँ पर हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि 2005 में लागू किया गया था। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विद फर्स्ट टॉपिक। ओके, सोशल पॉलिसी। सोशल पॉलिसी क्या होती है? ये रेफर करता है किसको? एक रूल को, एक प्रोग्राम को या फिर एक स्ट्रैटेजी को जो कि क्रिएट की जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो सीधा सीधा यहाँ पर इफेक्ट किस पे डालती है? जितने भी सोशल इश्यूज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना, और साथ ही में जितने भी लोग हैं सिटीजन्स, यानी कि एक कंट्री के सिटीजन्स की लाइफ में, उनकी वेल बीइंग में इम्प्रूवमेंट लाना, वही क्या कहलाती है? सोशल पॉलिसी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं हम, कौन कौन से बेसिक नीड्स कैसी हो सकती हैं? एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इसमें इम्प्रूवमेंट लाना। ठीक है, ये सोशल इश्यूज हैं जो सबके लिए ही कॉमन होते हैं, तो सोशल पॉलिसी बनती है बाय गवर्नमेंट, क्रिएट होती है बाय गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? उन सोशल इश्यूज पर वर्क किया जाता है और इम्प्रूवमेंट लाई जाती है एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में, हाउसिंग में। साथ में जो सोशल सिक्योरिटी होती है हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, स्पेशली कहाँ पर? एक वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? जैसे कि बच्चे हो गए, ओल्ड एज सिटीजन्स हो गए, ठीक है, या फिर जो डिसऑर्डर बच्चे होते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए सोशल पॉलिसीज क्रिएट की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे सोशल पॉलिसी के? प्रॉब्लम्स को क्या करना है? फोकस करना है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अभी हमने वो प्रॉब्लम्स जानी कौन कौन सी? एजुकेशन है, हेल्थ केयर सिस्टम है, सोशल सिक्योरिटी है। यहाँ पर हम उन इश्यूज को पढ़ सकते हैं जैसे पॉवर्टी है, एक देश में होती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इनइक्वालिटी है। इन प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉल्व करने में फोकस करना है। वेलफेयर, ठीक है, अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सिटीजन्स की वेलबींग होगी। ठीक है, जो कहीं ना कहीं वो जो प्रोग्राम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? वेलफेयर प्रोग्राम्स। लोगों का, सिटीजन्स का क्या होगा? कल्याण होगा। डायनामिक, जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग टाइम बदलता है तो लोगों की चैलेंजेस, लोगों की नीड्स बदलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सोशल जो पॉलिसीज होती हैं उनमें भी क्या आता है? चेंज आता है। फोर्थ है इसमें आपका यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक। ये अप्लाई हो सकती है होल पॉपुलेशन पे। हेल्थ केयर सिस्टम है, सब पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है, या फिर हम एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर लेती है गवर्नमेंट, जैसे कि चाइल्ड वेलफेयर। तो ये क्या होता है? एक यूनिवर्सल और स्पेसिफिक होता है कैरेक्टर सोशल पॉलिसी का। गवर्नमेंट ड्राइवन ऑफन शेप्ड एंड इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट। जो सोशल पॉलिसी बन रही है गवर्नमेंट बना रही है, तो इम्प्लीमेंट भी कौन करेगी? शेप कौन देगी? गवर्नमेंट ही देती है। किसके साथ? जैसे कि कुछ NGOs हो गए या फिर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गए या फिर कैंपेन्स चलाती है गवर्नमेंट, तो उनके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, ये कैरेक्टर होते हैं किसके? सोशल पॉलिसी के। आगे बढ़ते हैं। ओके, सोशल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अगर हम पॉवर्टी पर फोकस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पर रिड्यूस होती है इनइक्वालिटी। सभी के लिए जितना भी इनकम में, एजुकेशन में या फिर जितनी भी हेल्थ केयर सिस्टम में जितने भी गैप्स हैं, ठीक है, एक जो गैप बनता है वो रिड्यूस होगा तो इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी। एंश्योर करती है सोशल पॉलिसी सोशल जस्टिस को, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है राइट ऑफ मार्जिनलाइज एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स। जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, जो पिछड़े हुए ग्रुप्स हैं, ठीक है, या जिन ग्रुप्स को एडवांटेज नहीं मिलता है, उनको प्रोटेक्ट करती है इसके जरिए, यानी कि सोशल जस्टिस होता है। प्रोवाइड करती है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स वही होती है, पहले होती थी 3, फूड, शेल्टर, हाउस। अब इसमें एजुकेशन और हेल्थ केयर भी हम ऐड करते हैं, तो लोगों को ये जो ज़रूरी बेसिक नीड्स होती है इनको प्रोवाइड कराती है। प्रमोट करती है डेवलपमेंट।
जब लोगों का कल्याण होगा, लोगों का वेलफेयर होगा, तो एक इंडिविजुअल एनकरेज होगा और साथ में क्या होगा, इंडिविजुअल की तो क्या होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, बट साथ में एक इंडिविजुअल के साथ साथ सभी व्यक्तियों का, पूरे सिटीजन्स के साथ ही क्या हो रही है, सोशल पॉलिसी अप्लाई हो रही है। तो अगर एक व्यक्ति की ग्रोथ होगी तो बाकी सभी की होगी, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है एक इकोनॉमी की। बिल्ड अ कोहेसिव सोसाइटी, ये जो सोशल पॉलिसी है, ठीक है, एक कंट्री में क्या लाती है, जस्टिस लाती है, शांतिपूर्वक लोगों को क्या करती है, यहाँ पर एनकरेज करती है भाईचारे के साथ रहने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, गोल्स क्या होते हैं सोशल पॉलिसी के, इरेडिकेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को कम करती है, ठीक है, और साथ में सिटीजन्स के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें सुधार लाती है। अचीव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, ये गोल होते हैं किसके, सोशल पॉलिसी के। सपोर्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, अभी वल्नरेबल ग्रुप्स बताए थे, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी है, बच्चे, एल्डरली या फिर जो डिसेबल लोग होते हैं, उनको सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करती है कौन सी पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, ठीक है। क्रिएट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है, साथ ही साथ सोशल सिस्टम को भी। ये गोल्स होते हैं हमारी किसके, सोशल पॉलिसी के, ठीक है। मॉडल्स क्या है सोशल पॉलिसी के, पहला है इसमें आपका रेजिडुअल मॉडल, फोकस ऑन टेम्पररी सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस, फोकस करती है जो भी टेम्पररी सपोर्ट होता है ड्यूरिंग क्राइसिस, जैसे डिजास्टर्स होता है या फिर अभी कोविड-19 आया था, तो ये टेम्पररी क्या था, सपोर्ट था, उस पर फोकस करना, ठीक है। साथ में अज्यूम करती है फैमिलीज आर द प्राइमरी प्रोवाइडर्स, ये जो रेजिडुअल मॉडल है सोशल पॉलिसी के अंडर क्या करता है, अज्यूम करके चलता है कि जो फैमिलीज हैं वो क्या होती हैं, प्राइमरी प्रोवाइडर्स होती हैं। इंस्टीट्यूशनल मॉडल प्रोवाइड करती है एक यूनिवर्सल सर्विसेज को, जैसे कि यूनिवर्सल सर्विस क्या हो गई, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, सीधा सीधा यहाँ पर डायरेक्ट किस पे इफेक्ट पड़ता है, लोगों की फिर वेलफेयर। अगर एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ केयर अच्छी होगी तो लोगों का कल्याण होगा, ठीक है। फिर थर्ड आता है इसमें आपका डेवलपमेंटल मॉडल, लिंक सोशल वेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जो सोशल पॉलिसी है वो सीधा सीधा लोगों के सोशल वेलफेयर से लिंक होती है, और जो सोशल वेलफेयर होगा वो किससे लिंक है, एक इकोनॉमी की ग्रोथ से। अगर लोगों का वेलफेयर होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होगा, लोगों के पास एक कंट्री में क्या रहेगी, पॉवर्टी नहीं रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। एक इकोनॉमी क्या होती है, लंबे समय तक डेवलपमेंट करती है, ठीक है, ग्रोथ करती है। ये मॉडल्स होते हैं हमारे किसके, सोशल पॉलिसी के। अब है इसमें हमारा सोशल पॉलिसी के स्कोप क्या है, अभी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, इक्वालिटी, लोगों को फ्री एजुकेशन, स्किल्स में डेवलपमेंट करना, लोगों को ट्रेनिंग्स देना, ये पॉलिसीज करवाती है, ठीक है, सोशल पॉलिसी। हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स एंड अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें क्या है, अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज दी जाती हैं आपको, तो हेल्थ केयर सिस्टम होता है बाय सोशल पॉलिसी। हाउसिंग, प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स चलाती है, कुछ कैंपेन्स चलाती है, जिससे कि लोगों को अफोर्डेबल होम मिले, ठीक है, जितने भी होमलेसनेस लोग हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट किया जाए, किसमें, हाउसिंग पॉलिसी के जरिए। सोशल सिक्योरिटी, पेंशन्स लोगों को मिलती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है, या फिर जितने भी डिसेबल लोग होते हैं उनको डिसेबिलिटी एड मिलता है, तो ये सोशल सिक्योरिटी हो गई आपकी, ठीक है। इक्वालिटी, जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं एक इकोनॉमी में, बाय एज अ जेंडर, एज अ कास्ट एंड अ क्लास इक्वालिटी, उस पर लॉज बनते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं किसको, डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। ये कुछ स्कोप होते हैं किसके, एक सोशल पॉलिसी के। ओके, अब यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है NEP का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये एक न्यू स्ट्रक्चर है किसका, 5+3+3+4। पहले आपको पता होगा 10+2 था, पॉलिसी जो थी पुरानी पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग पहले बच्चे 10th करते थे, आपने कहीं हर जगह डॉक्यूमेंट्स पे देखा भी होगा 10+2,
यानी कि 10th भी क्लियर है, 10th + 2 का मतलब है 12th भी क्लियर है। यही होता था, अलग रखते थे, 10th तक सारा सिस्टम एक चलता था, 12th को क्या करते थे, 11th और 12th अलग मानी जाती थी। बट अब क्या है, ये स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है, 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। यानी कि 5 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3 से 8 साल तक का बच्चा जो होगा, ठीक है, वो प्ले बेस्ड लर्निंग सीखेगा, जैसे आंगनवाड़ी हो गई आपकी, ठीक है। और फर्स्ट और जो सेकंड क्लास होती है, ठीक है, वो कैसे सीखेगा, 5 ईयर में आता है। उसके बाद 3 ईयर यानी कि 3rd, 4th और 5th क्लास। 3rd, 4th, 5th क्लास कैसी हो गई, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। कैसे सीखी जाएगी, अब बच्चा क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, उससे सीखेगा। कौन सी एज से, 8 साल से लेकर के 11 साल तक का बच्चा, ठीक है जी। उसके बाद 3 इयर्स यानी कि 6th, 7th, 8th। कौन सा बच्चा, 11 से लेकर के 40 इयर्स तक, वो बच्चा अब एक्सपेरिमेंट करेगा और एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सीखेगा। फिर यहाँ पर आएगा आपका 4th, जिसमें कि हम 9th, 10th, 11th और 12th क्लास को ऐड करते हैं, ठीक है। यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। यहाँ पर ये होती है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, और कौन सी एज में होती है, 14 से 18 ईयर्स तक, ठीक है। ये न्यू पॉलिसी है NEP 5 + 3 + 3 + 4। आगे बढ़ते हैं। अब ये हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, इसका एम है 2035 तक इसे अचीव करना है 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, ठीक है। साथ में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसकी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, जहां पर भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारे चॉइसेस हैं एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। लैंग्वेज पॉलिसी एम्फेसाइज करता है कि एक जो बच्चा है 5 साल तक का, 5th क्लास तक क्या सीखेगा, वो अपनी मदर लैंग्वेज में सीखेगा, जो भी उसकी लैंग्वेज है। अगर कोई बिहार में व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो वो बिहारी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में सीखेगा। कोई गुजरात में पढ़ रहा है तो वो गुजराती लैंग्वेज में सीखेगा। जो कोई पंजाब में पढ़ रहा है तो वो पंजाबी लैंग्वेज में सीखेगा, जो उसकी मदर टंग होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फोकस किस पे किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट पे, कोडिंग में, वोकेशनल ट्रेनिंग में, और जो डिजिटल लिटरेसी होती है शुरुआती स्टेज पर इन्हीं चीज़ों पे इंट्रोड्यूस करा जाता है, और बच्चों में क्या डेवलपमेंट की जाती है, स्किल्स। सेकंड पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनटू द करिकुलम। जो भी अब स्कूल्स में, आपको पता भी होगा, आपके आसपास के एरिया जो होते हैं मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें करिकुलम चलाए जाते हैं जिसमें कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग से क्या कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, क्रिएटिविटी उनमें लाई जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसमें क्या होती है, क्रिएटिविटी क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो सीधा सीधा सा यहाँ पर बच्चों को उनके स्किल्स में डेवलपमेंट करने में फोकस किया जाता है, ठीक है जी। अब है यहाँ पर आपका एग्जाम्स एंड असेसमेंट्स। अब ये शिफ्ट हो गया है रूट लर्निंग से कहाँ पर, कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग पर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर शिफ्ट हो गया है। जो हमारे एनुअल बोर्ड एग्जाम्स होते थे, ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसी, अब जो हमारे एनुअल बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो कैसे होंगे, कोर कॉम्पिटेंसीज होंगे, ना कि मेमोराइजेशन वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। स्पेशली किस पर फोकस किया जा रहा है, जो भी हमारे पिछड़े हुए वर्ग होते हैं, गर्ल्स हैं, बच्चे हैं, कौन से बच्चे, डिसेबिलिटीज जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चे एजुकेशन की एडवांटेज से परिचित नहीं होते हैं, उन बच्चों को स्पेशली फोकस किया जाता है, ठीक है। उन्हें ही एजुकेशन कैसी प्राप्त की उनको दी जाती है, इक्विटी के साथ, ठीक है, यानी कि उनके साथ अनइक्वालिटी नहीं होती है। ये फोकस था हमारा किसका, NEP का। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, अब बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, डिजिटल टूल्स सिखाए जा रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स दिखाई जा रही है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो प्रॉपर हम एजुकेशन में क्या यूज कर रहे हैं, NEP के अंडर टेक्नोलॉजी को। टीचर ट्रेनिंग फोकस करती है कि जो टीचर की एजुकेशन है और जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल है वो डेवलप हो, ठीक है। एक जो टीचर है वो भी क्या ले, एजुकेशन ले, ट्रेनिंग ले, साथ में अपने जो प्रोफेशनलिज्म को क्या करे, डेवलप करे। बाय 2030 तक
आ ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, जो एक बीएड डिग्री होगी वो मैंडेटरी होगी सभी टीचर्स के लिए, ठीक है। ये एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बनाई गई, ठीक है जी। गोल्स क्या है एनईपी के? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? एक जीकेएस में, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर में, ठीक है। टू फोस्टर इनोवेशन, जो एनईपी पॉलिसी है वो क्या चाहती है? इनोवेशन चाहती है, रिसर्च चाहती है सभी फील्ड्स में। और ये किसके जरिए हो सकता है? जब बच्चों को, जब स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। To ensure that education is inclusive, flexible and forward looking. NEP इंश्योर करती है कि एजुकेशन कैसी होगी? इंक्लूसिव होगी, फ्लेक्सिबल होगी और फॉरवर्ड लुकिंग होगी। ये गोल्स होते हैं किसके? NEP के, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर NEP में? सबसे पहले यहाँ पर जाना NEP क्या है, स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके कुछ पॉइंट्स जाने कि जो NEP है वो किस किस मुद्दों को उठाती है और किस किस मुद्दों पर बात करके जो एजुकेशन में सुधार लाना चाहती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये सब 2005 में लागू किया गया था। एनी रूरल हाउस होल्ड कैन अप्लाई फॉर वर्क। कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के अंडर अप्लाई कर सकता है काम के लिए, जॉब के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पर गारंटी देती है कि 100 डेज ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू एवरी विलिंग अडल्ट इन हाउस होल्ड। हर एक यहाँ पर अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के जरिए यहाँ पे जो सरकार होती है वो गारंटी देती है कि पर ईयर हर व्यक्ति को 100 दिन का क्या पे किया जाएगा? एम्प्लॉयमेंट पे किया जाएगा। जो भी व्यक्ति क्या होगा? एक घर का विलिंग अडल्ट होगा, ठीक है, जो मतलब जॉब करने के लिए, वर्क करने के लिए तैयार है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, वर्क का नेचर क्या होगा? वर्क इज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट। मनरेगा एक्ट जो था वो क्या था? वो किससे रिलेटेड था? रूरल डेवलपमेंट से, जैसे कि बिल्डिंग रोड्स, पॉन्ड्स बनाना, वेल्स बनाना, इरिगेशन सिस्टम को सुधारना, ठीक है। ये वर्क था जो मनरेगा के अंडर आता था। द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग सस्टेनेबल एसेट्स फॉर द कम्युनिटी। जो रूरल कम्युनिटी थी उसमें क्या क्रिएट करना था? सस्टेनेबल एसेट्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर के आना था रूरल एरियाज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सोशल ऑडिट्स आर कंडक्टेड टू एंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रिवेंट करप्शन। जितने भी ये सोशल ऑडिट्स थे ये कंडक्ट करते थे कि प्रॉपर तरीके से जो मनरेगा एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जितने भी करप्शंस होते हैं उसको प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के बारे में सभी को, जितने भी रूरल एरियाज में व्यक्ति है जो वर्क करेगा, जो एक वर्कर होगा, उसके पास प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और साथ में एक एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन, अब यहाँ पर जो 30% जॉब थी किसके अंडर? मनरेगा के अंडर, वहां पर वुमेन रिजर्व थी, ठीक है। सीधा सीधा ये जो मनरेगा एक्ट था वो प्रोटेक्ट करता है किसको? जेंडर इक्वालिटी को। फिर यहाँ पर इसमें है ये पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट विद इन लोकेलिटी। वर्क मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर रेडियस। जो जितने भी यहाँ पर हमारे रोज व्यक्ति थे, जो वर्कर थे, जिन्हें काम प्रोवाइड किया जाएगा, कौन से रेडियस में? 5 किलोमीटर तक बच्चों को वर्कर्स को काम दिया जाएगा, ठीक है, उनके गांव के अकॉर्डिंग। इफ नॉट एक्स्ट्रा वेजेस आर पेड टू कवर ट्रेवल कॉस्ट, यानी कि जितने भी वर्कर्स होंगे उनको 5 किलोमीटर के रेडियस के अकॉर्डिंग, उनके गांव के रेडियस के अकॉर्डिंग क्या होगा? 5 किलोमीटर तक वर्क दिया जाएगा। अगर एक्स्ट्रा वेजेस पेड किया जाता है तो यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं किसको? ट्रैवल कॉस्ट को। जाहिर सी बात है, अगर एक्स्ट्रा वेज किसी भी वर्कर को देंगे तो वो कवर कर सकता है ना अपने ट्रैवल कॉस्ट को। तो इसी वजह से क्या था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गांव के 5 किलोमीटर तक का ही एक वर्कर को वर्क दिया जाता था, दिया जाएगा। वेजेस, अब यहाँ पर रोजगार की बात कर लेते हैं। वर्कर्स आर
पेड विच इज एज पर मिनिमम वेज रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट। मिनिमम वेज रेट फिक्स था बाय गवर्नमेंट कि वर्कर्स को वेजेस तो दिया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, मिनिमम वेज रेट के अकॉर्डिंग, जो कि फिक्स था, ठीक है। पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 15 डेज। अगर जो प्रोजेक्ट है, जो भी वर्क है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो गवर्नमेंट पेमेंट कब करेगी, 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगी, ठीक है। कंपनसेशन फॉर डिलेस, जितने भी अगर गवर्नमेंट क्या करती है, डिले करती है, तो क्या दिया जाएगा, गवर्नमेंट द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट फेल हो जाती है प्रोवाइड करने के लिए वर्क को, तो यहाँ पर क्या देगी सरकार, वर्कर्स को मुआवजा देगी, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मनरेगा के, रिड्यूस करता है पॉवर्टी रूरल एरियाज में, जब लोगों को काम मिलेगा तो पॉवर्टी कम होगी, ठीक है। एम्पावर रूरल कम्युनिटीज, रूरल कम्युनिटीज में ही ये एक्ट मोस्टली लागू किया गया था, फॉलो किया गया था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगी, रूरल कम्युनिटीज एम्पावर होगी, ठीक है। क्रिएट होगी प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर लोग प्रमोट होंगे। सपोर्ट वुमेन, 30% जॉब वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई थी, जिससे कि वुमेन्स को सपोर्ट हुआ। प्रिवेंट माइग्रेशंस, जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट होते थे उस पे क्या हुआ, रोक लगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अब रूरल एरियाज में ही इंक्रीज हो गई थी, लोगों ने माइग्रेट करना बंद कर दिया। बूस्ट रूरल इकोनॉमी, इकोनॉमी में रोजगार मिलना शुरू हुआ, तो जो रूरल इकोनॉमी थी उसमें क्या हुआ, उनके लोगों के रहन सहन में, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, सुधार आया, तो सीधा सीधा जो रूरल इकोनॉमी थी उसमें बूस्ट हुआ, ठीक है। रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट आई रूरल एरियाज में, ठीक है, विद रूरल सिटीजन्स, ठीक है जी। सो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है इन मेन टॉपिक्स के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।